बचाएगा? बेटियां तो बहुत पढ़ा ली, क्या करें, बेटे को गड्ढे में डाल दें क्या? देखिए, एक औरत ने क्राइम किया, इनको नाम केस पूरा याद है। आपको बेटे को किससे बचाना? आपको किससे बचाना है? एज इफ आदमी के साथ तो कभी कुछ होता ही नहीं है, तो ये किससे बचाना है भाई? मुझे बेटे को बचाना है मुस्कान रस्तोगी से, सोनम से बचाना है मुझे। क्या मुस्कान रस्तोगी जिसने ड्रम में काट के अपने पति को डाल दिया था। मेरा बेटा शादी नहीं करना चाहता आज। आप सुसाइड पे कहानी बनाओ? नहीं, आपको बनाना है मर्द के दर्द पर। मर्द का दर्द होता है। मैडम, वीडियो काफी वायरल जा रही है, इस पर रिएक्ट करेंगे। देखते हैं बॉलीवुड ने क्या अभी तक इनका कुछ चेंज आया है माइंडसेट में, या फिर मेंस राइट और आदमी को लेके वही बेंट ऑफ माइंड रहता है। आई एम होपिंग कि कुछ तो चेंज आया होगा। इतने सारे केसेस और इतना मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी इसको कवर करा है, बट दिल कहना चाहता है बट दिमाग नहीं मानता है। सुनते हैं क्या करेंगे। मैं अब आपको सचेत करना चाहूंगी, अगर आपका बेटा है उसकी भी जिंदगी नरक होगी। ये मत सोचिए कि वो माइनर है, छूट जाएगा। Okay, by the way, I don't understand why somebody who is an actor या actress जिसको एक्टिंग का पूछा जाना चाहिए, इस तरीके के इश्यूज के बारे में पूछा जाता है जिसपे वो एक्सपर्ट भी नहीं है। बट सुनते हैं, क्या पता एक्सपर्ट वाली बातें कर रहा हूँ। वन क्वेश्चन, यहाँ पे बात लड़कियों को बचाने की तो हो रही है, लेकिन लड़के को कौन बचाएगा? बेटियां तो बहुत पढ़ा ली, क्या करें, बेटे को गड्ढे में डाल दें क्या? भाई हर बार गलती लड़के की तो नहीं होती ना मैम। आपको बेटे को किससे बचाना? मुझे बेटे को बचाना है मुस्कान रस्तोगी से, सोनम से बचाना है मुझे। क्या मुस्कान रस्तोगी जिसने ड्रम में काट के अपने पति को डाल दिया था। मेरा बेटा शादी नहीं करना चाहता आज। आप देखिए, एक औरत ने क्राइम किया, इनको नाम केस पूरा याद है। इसकी क्या वजह है? क्योंकि रोज एक आदमी ऐसा करता है। नहीं, ये बात नहीं है। एनसीआरबी का डाटा ये कहता है कि 92,000 मेन इन ईयर सुसाइड कर रहा है। 2.5 गुना आदमी सुसाइड कर रहा है भारत में। भारत आज बलात्कारियों का देश नहीं है। मैं अब आप बम बैम बैम। दोस्तों, आपने देखा क्या होता है जब आपके पास डेटा होता है, फैक्ट होता है, और आप एक एनपीसी नहीं होते हैं, और आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जो एक असल में खुद एनपीसी है, जिसको कुछ आइडिया नहीं है, और सीधा होता है एक तरीके से क्लैश बातों का। एक बहुत बड़ा अपने आप को सो कॉल्ड आचार्य कहता है व्यक्ति, और वो इसी तरीके की बातें करता है बहुत ज्यादा। लेकिन उसके कभी भी आप देखेंगे, जब भी सरमन्स वो टाइप का करता है, तो उस तरफ कोई भी खड़ा नहीं रहता है उससे क्वेश्चन पूछने के लिए भी। सब हाँ जी मिलाते हैं। लेकिन ये एक अच्छा वीडियो इसलिए निकल कर आ रही है, बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है ट्विटर, एक्स और आपका इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह पे, कि तब क्या होता है जब इनसे आप हेड टू हेड, मतलब सीधा सीधा फैक्ट के ऊपर बात करते हैं। तो एक जैसे कहते हैं ना कि फैक्ट ओवर फीलिंग्स। अब इस वीडियो को अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करें, मैंने आपको दिखा दिया है वीडियो, स्टार्टिंग से देखिएगा। आपको सचेत करना चाहूंगी, अगर आपका बेटा है उसकी भी जिंदगी नरक होगी। पहले मुझे समझ नहीं आता कि वाई, मतलब ऐसा तो ओपिनियन हर व्यक्ति का हो सकता है ना। देखो, हर का एक अपना ओपिनियन होता है, हर एक इंसान जो है उसका खुद का जीवन शैली रहती है। बट एक्टर्स या ये जो अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी भी नहीं, क्योंकि इनकी अंग्रेजी भी आप देखेंगे तो ग्रामेटिकली ज्यादातर वो गलती होती है। मुझे समझ नहीं आता कि ये जो सेलिब्रिटीज हैं, स्टार्स, पहले तो इन्हें स्टार्स किसने बोला मुझे समझ नहीं आता है। ये सेलिब्रिटीज है ये वाले, इनसे भाई आप इस तरीके की पूछते क्यों हैं? मतलब इनको कहाँ से ज्ञान मिल गया है? मतलब अगर आपको बुलाना ही है तो किसी सोशल साइंटिस्ट को, किसी सोशियोलॉजी एक्सपर्ट को, सोशियोलॉजिस्ट को, किसी ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति को बोले जिसको असल में उसकी जानकारी है। भाई अगर मेरा जिम ट्रेनर जो है मेरे को ये बताएगा कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है और जीडीपी ग्रोथ कैसी होगी, तो मैं उससे उसे बैठा के नहीं पूछूंगा ना वो वाली बातें, इवन इफ उसका खुद को भी फिस्कल डेफिसिट या जीडीपी को लेकर कुछ भी हो। तो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई, और ये मेन स्ट्रीम मीडिया वाले बहुत करते हैं, क्योंकि एक तरीके से ना इनको अपनी हवा बनानी होती है गायनोसेंट्रिक सोशल ऑर्डर की, एंड दिस इज व्हाट गायनोसेंट्रिक सोशल ऑर्डर इज ऑल अबाउट। ये मत सोचिए कि वो माइनर है, छूट जाएगा। विल टेक वन क्वेश्चन, यहाँ पे बात अब इन्होंने एक क्वेश्चन ले तो लिया, लेकिन कहते हैं ना कि कई बार उड़ता हुआ तीर जब आता है तो बाकी समझ जाएंगे समझदार। लड़कियों को बचाने की तो हो रही है, लेकिन लड़के को कौन बचाएगा? ओह, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया भाई। सीधा बोला उन्होंने, लड़कों को कौन बचाएगा, सीधा। बेटियां तो बहुत पढ़ा ली, क्या करें, बेटे को गड्ढे में डाल दें क्या? भाई हर बार गलती लड़के की तो नहीं होती। और आप ये देखिएगा दोस्तों, ये जावेद अख्तर वाली एक वीडियो थी जिसमें मैंने रिएक्ट करा था, उससे और आज तक क्या चेंज आया है। पीछे ऑडियंस को देखेंगे ताली बजा रहे हैं, मतलब एक अवेयरनेस तो आ रही है कि वो पहले की तरह चुप नहीं बैठे हुए हैं, वो ऐसे कैसे बोल दिया, ये वाला पूरा पार्ट नहीं है। देखिए आपने सामने। मैम, आपको बेटे को किससे बाय द वे अगर आप थोड़ा पीछे देखेंगे तो भूमर अंकल जी को तो ऐसा लग रहा है पीछे जो बैठे हुए हैं, अरे ये क्या पूछ लिया, मतलब वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है कि हाउ समवन स्पेशली फीमेल कैन टॉक अबाउट मेंस इशू, क्योंकि वो तो खुद तो बोलेंगे नहीं। मैम, आपको बेटे को किससे बचाना? अब इसके देखिए, इसका क्वेश्चन आपको किससे बचाना है? एज इफ आदमी के साथ तो कभी कुछ होता ही नहीं है, तो ये किससे बचाना है भाई, किससे? यही बेंट ऑफ माइंड है, यही तो। आप सोचिए,
यही तो बेंट ऑफ माइंड है, यही सोचने का। कई बार क्या होता है ना, जब आप कैंडिड तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, जो कि बहुत सारे लोग नहीं चाहते इंडिया के अंदर कि ऐसे डायरेक्टली पूछा जाए, ऐसे कैंडिड तरीके से सवाल। मैं तो इसलिए कहता हूँ कि अगर आपको नहीं आता, आप एक्सपर्ट नहीं है, तो आप ऐसे शोज में ना जाया करें ना, माइक लेके आप हर जगह पे बैठ के गेस्ट की तरह आपको एक पता नहीं व्हाट इज दिस फॉर्म ऑफ सेलेब वर्शिप या एक सेलेब फिडलिज्म टाइप की चीज है कि इनको बैठा के हर चीज पे ओपिनियन लेना होता है इनका। और उसमें भी अभी देखिए कि जब इससे पूछा गया तो कैंडिड रिएक्शन है, तो किससे बचाना है भाई? डायनासोर से? किससे? विल्ट्रमाइट से? क्रिप्टोनियन से? किससे? सोल्जर बॉय होमलैंडर से बचाना अपने लड़कों को? मुझे बेटे को बचाना है मुस्कान रस्तोगी से, सोनम से बचाना है मुझे। क्या मुस्कान रस्तोगी उसको इसका भी आइडिया नहीं हो इस मुस्कान, और ये वो फिर बाद में बताएंगे। जिसने ड्रम में काट के अपने पति को डाल दिया था। मेरा बेटा शादी नहीं करना चाहता आज। आप देखिए, अब देखेंगे अगर पीछे हल्का सा मैं जाऊंगा वापस, आपको यही एनालिसिस होता है। जो इस लाइन में बूमर्स भी बैठे हुए हैं ना, या थोड़े उम्र के, वो हंस रहे हैं इसका, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द ग्रेवनेस ऑफ द सिचुएशन। ज्यादातर का ऐसे चलो अब मजा आएगा, अब जैसे वो होता है ना जेसीबी की खुदाई, रोड की खुदाई होगी, ये तमाशा। अरे भाई तुम कम से कम डिस्कोर्स तो देखो, यू आर लाफिंग लाइक एनीथिंग। और इसीलिए कोई पूछता नहीं है फिर ऐसे सवाल। आप देखिए, एक औरत ने क्राइम किया, इनको नाम केस पूरा याद है। अच्छा जी, हाँ तो सबको याद है, तो सबको पता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जब महिलाओं के साथ होते हैं तो आदमी को भी पता है, औरतों को भी पता है, तो व्हाट इज द कैच हियर? इसकी क्या वजह है? क्योंकि रोज एक आदमी ऐसा करता है। नहीं, ये बात नहीं है। बैम, एनसीआरबी का डाटा ये कहता है। उसने देखो सीधा पलटवार करा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, ये तुम्हारी ओपिनियन है, दिस इज द डेटा। इसलिए बोलता हूँ आदमियों को, भाई एनलाइटेंड रहें, एजुकेटेड रहें, आर्टिकुलेटेड रहें। वेल आर्टिकुलेटेड व्यक्ति जो है, जिसको डेटा का थोड़ा सा भी ज्ञान है, जो थोड़ा सा भी नॉलेज रखता है, वो ऐसे ओपिनियन को ऐसे कर देता है सीधा धारा से। जैसे आपने देखा वो पुरानी जो कुछ शोज आते थे कि इधर से बाण चला, उधर से बाण चला, तो एक बाण रहता है ऐसे हवा में और वो दूसरा इवेपोरेट हो जाता है। दिस इज लाइक दैट ओनली। ओपिनियंस या फीलिंग्स डेटा के सामने, फैक्ट जो है वो नहीं टिकता। डेटा और फैक्ट के सामने फीलिंग वगैरह नहीं टिकती। है कि 92,000 मेन इन ईयर सुसाइड कर रहा है। 2.5 गुना आदमी सुसाइड कर रहा है भारत में। भारत आज बलात्कारियों का देश नहीं है। मैं अब ये तो दोस्तों रही पहली वाली बात, ठीक है, सीधा उन्होंने बताया। और ये जो चीज है ना, इसलिए अगर आप ऐसा मैन इनसे एक्सपेक्ट करेंगे, दिस सेलिब्रिटीज स्टार्स की ये मेरी बातें करेंगे मेरी मेंटल हेल्थ के बारे में, कहाँ कहाँ रह रहे हो? मतलब भाई कहाँ कहाँ सो गए? जिसने नीले ड्रम में अपने पति को काट करके फेंक दिया था, डाल दिया था। जी, आप देखिए, एक औरत ने क्राइम किया, इनको नाम केस पूरा याद है। इसकी क्या वजह है? क्योंकि रोज एक आदमी ऐसा करता है। नहीं, मतलब अगर इसमें थोड़ा सा भी नॉलेज भी छोड़ो, आईक्यू होता ना थोड़ा सा भी, तो वो बेसिकली इसको कंपैरिजन में ना डाल के उस क्राइम की असल उस पर एटलीस्ट कोई पॉइंट रखती, कंपैरिजन में नहीं जाती। ये हमेशा कंपैरिजन पे जाते हैं, और क्योंकि ये कंपैरिजन पे जाते हैं इसलिए बाद में भी धीरे धीरे कंपैरिजन पे जाएंगे, देयर विल बी नो एम्पैथी लेफ्ट फॉर एनीवन। यही बात है। इनको और तुम इनसे और पूछो ओपिनियंस, इनको और एक्सपर्ट मानो हर चीज पे। ये इसलिए बात हमें नहीं वो है। नाम नहीं याद ये रहते। बात नहीं है। एनसीआरबी का डाटा ये कहता है कि 92,000 मेन इन ईयर सुसाइड कर रहा है। 2.5 गुना आदमी सुसाइड कर रहा है भारत में। भारत आज बलात्कारियों का देश नहीं है। मैडम, आपकी बात सही है। Yes. आदमी सुसाइड चलो उसने एक्सेप्ट तो करा ही है। अब आप ध्यान से सुनिएगा इसके बाद ये जो कॉन्वर्सेशन जहाँ पे जाने वाली दोस्तों, कर रहा है, औरत भी सुसाइड कर रही है। भारत ना कम। भारत हैप्पीनेस इंडेक्स पे क्या मैं रैंक चाहती हूँ रखता कि है, आप वो भी इसका आप कहानी देखिए। बनाएं। भारत हैप्पीनेस इंडेक्स का और सेल्फ डिलीशन के केसेस का, जो कि असल में आदमी ज्यादा कर रहे हैं, उसमें कोई कोरिलेशन डायरेक्ट सेंस का है ही नहीं। बात कहाँ पे चल रही है उसे घुमाया जा रहा है। और ये देखिए इसने एक और जल्दी जल्दी बोल के, जो आंटी जी बोल रही हैं, जो महिला हैं वो, उन्होंने बोला कि नहीं ज्यादा ज्यादा उसका आदमियों का होता है उसमें, तो उस बात को भी हल्का सा काट दिया है। इस पर जरूर आप स्टोरी बनाएं। कि मैं आदमियों के सुसाइड पे कहानी नहीं बनाऊं। नहीं, आप देखिए टोन भी सुन लीजिए, मैं आदमी के सेल्फ डिलीशन पे कहानी बनाऊं, बोल भी नहीं सकते हम ये वर्ड। मतलब आदमी जिससे झेल रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, हम ये वर्ड बोल भी नहीं सकते हैं। एडिटर भाई, ये जहां जहां पर वर्ड जो है यूज हुआ है उसको हटा के सेल्फ डिलीशन या बीप लगा दीजिएगा। को बनाना है मर्द के दर्द पर। मर्द मर्द के को भी दर्द होता है। मैं बनाऊं? फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज आप कोई भी नहीं चाह रहा कि आप बनाएं, या आप जैसे जितने भी ये घूमते हैं, ये आपके जितने भी इस तरीके के मानसिकता वाले जो सेलिब्रिटीज हैं या ये वाले हैं, ना बनाएं प्लीज। क्योंकि आप बनाएंगे, आप उसे कमर्शियल में ले जाएंगे, वो मैं शुड एक्सप्रेस इमोशन, और उस वाली पूरी बकवास में ले जाएंगे। कोई बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है आदमी केपेबल हैं, सिंपिंग में कुछ पड़ जाते हैं बेवकूफ, लेकिन इतने केपेबल हैं और इतने एनलाइटेंड है और एजुकेटेड नहीं है तो बन जाएंगे, और बन भी रहे हैं, कि वो अपने इश्यूज के बारे में खुद बात करें। हमें किसी के ऐसे सपोर्ट वालों की इनकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका सपोर्ट अगर चाहिए होता तो इन्होंने सपोर्ट कुछ अपना दिखाया होता है, इनकी बातचीत से वो नजर नहीं आता है।
हर बार में हम ही लेके जाए जी हमारे ऊपर फिल्म बना दें साहब, हम रोते बहुत हैं, हमारा गेम ओवर हो जाता है, हम पे फिल्म बना दें। आप बनाओगे भी तो आपको फिर प्रोड्यूसर और वो जो आपका पूरा स्पॉन्सरशिप वाला पार्ट होता है वो नहीं होगा। तो इनके सामने जी हम इतने भाई किसी पे सब वो मत बना, ऐसे मत करो। और देख लो इनका एटीट्यूड अगर करने भी जाते हो तो तुम। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो बहुत बड़े लेवल पे अपने आप को बोलते हैं जी हम इंसराइट वाले हैं, ये वाले हैं, वो वाले हैं। जाते के साथ ही कोई बॉलीवुड वाला अरे भाई फोटो खींच लो हर जगह पे। Because for them, movement is not important, activism is not important, men's right is not important. Their likes, clicks, and their own popularity is more important. For them, they have become that messenger जो अपने आप को मैसेज से बड़ा समझता है। तो भाई ऐसा तो नहीं चलेगा। और ये खाली दोस्तों ये वीडियो नहीं, इसके आगे का पार्ट भी दिखाऊंगा कि अभी बोलेंगे क्या। आप इन्होंने बोला तो जो आंटी जी हैं उन्होंने कि जी बनाओ, तो अब इनका क्या आता है इस पे प्रतिक्रिया, ये सुन लीजिए। आदमी सुसाइड कर रहा है, औरत भी सुसाइड कर रही है। इस पर जरूर आप स्टोरी बनाएं। कि मैं आदमियों के सुसाइड पे कहानी बनाऊं? नहीं नहीं, आपको बनाना है मर्द के दर्द पर। मर्द मर्द के का भी दर्द होता है। जब मैडम अब सुनना, देखो कितना ज्यादा वो डिफेंसिव हो रही है जरा सी इतनी सी बात पे कि लाइक मुझे ऐसा लगता है एज एन एक्टर या एक्ट्रेस आपका मेन काम अपनी पर्सनल ओपिनियन को कूड़े के या कचरे के ढेर में डाल के आपका मेन काम होना चाहिए कि आप असल में जो जिस चीज को आप करते हैं, जो एक्टिंग है वो आप करें। और एक्टिंग के अंदर हर कोई व्यक्ति आता है, बिकॉज देखिए एक्टिंग के अंदर बहुत सारे मल्टीपल थीम्स हो सकते हैं दैट यू वांट टू एक्सप्लोर, दैट यू वांट टू शो वाया योर स्टोरीज। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर आप मान लीजिए कोई हेल्थ प्रोफेशनल है तो आप ये नहीं सोचेंगे कि ये व्यक्ति जो है इस जगह से आता है उस जगह से आता है। आप अपने पर्सनल बेसिस को हटा के अपना कर्तव्य अपना धर्म करेंगे। तो एज एन एक्टर आपको क्या धर्म होता है कि आपको कोई भी स्क्रिप्ट दी जाए, कोई भी जो सोशल इश्यूज है उस पर आप काम करें, रेदर देन आप अपनी पर्सनल ओपिनियन ऐसे माइक हाथ में लेके इस तरीके से फेंकते रहें। मैं चाहूंगी कि मर्द खड़ा होके मान ले कि मर्द को दर्द होता है, मैं उस पर कहानी बना दूं। मान ले कि होता है उसे तभी बनाऊंगी मैं। अगर इस सेम लाइक दिस इज सो मच लाइक लैक ऑफ एम्पैथी, अगर इस सेम लॉजिक से फिर चलें तो ऐसा तो आदमी अगर कल को इकट्ठा होकर बोलें कि हम जब ये सारे के सारे आएंगी ना और इनके साथ जब होते हैं केसेस तब बोलेंगे तो हम मानेंगे। कितना मतलब ये सुनने में ही ऐसा लग रहा है पॉलिटिकल इनकरेक्ट कि भाई ये क्या बोल दिया, ऐसे थोड़ी ना चलता है, यू आर नॉट अ मैन। ये देखो भाई यहाँ पे सीधे सीधे पूरी की पूरी चीज आपके सामने है। नेक्स्ट टाइम आपको कोई बोले, और ये बहुत सारे मैं आई हैव नोटिस दिस वन थिंग आल्सो ऑन इवन एक्स, ट्विटर वगैरह पे भी कुछ लोग अपने आप को मेंस राइट एक्टिविज्म बोलते हैं बट दे आर जस्ट ग्रिफ्टर्स। हल्का सा उनको पता क्या चाहिए, उनको बस चाहिए कि कोई नेक्स्ट कोई ऐसी फिल्म ऐसी कोई आ जाए जिसमें हम खड़े होकर वहाँ फोटो खिंचवा लें कि देखो हम जी मेंस वाले हैं। बिकॉज उनके लिए मैसेज इंपॉर्टेंट नहीं, उनके लिए दे हैव बिकम द मैसेंजर। वो उस अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि हम कितना आगे। ये है देख लो भाई, ये देख लो भाई आपके सामने। यही है इस पर जरूर आप स्टोरी बनाएं। कि मैं आदमियों वो कितना ज्यादा मतलब डिफेंसिव हो रही है और कितना ज्यादा वो अजीब सी, मतलब आप देख सकते हैं कि एक सेंस की इरिटेशन के है। सुसाइड पे कहानी बनाऊं? नहीं नहीं, आपको बनाना है मर्द के दर्द पर। मर्द का भी दर्द होता है। जब मैडम मैं और यहाँ पर एक देखिए रही है मैडम, सुन लो, आदमी आएंगे और कैमरे पे रोएंगे तो विल डू द फेवर ऑफ मेकिंग फिल्म्स फॉर देम। दिस इज द बेसिक टोनालिटी इन लाइक व्हाटएवर शी, मतलब मेरे को एज अ व्यूअर ऐसा लग रहा है, मे बी अपने मन में वो कुछ भी सोच रही हूँ। अब व्यूअर हूं मैं तो मुझे तो जो लगा मैंने बोल दिया। बाय द वे इनको जरूरत नहीं है बनाने की, ठीक है ना बनाए भाई ना बनाए। अब मुझे तो पता भी नहीं है वैसे ये एक्टर्स हैं कौन, मुझे तो बस इनकी एक ही फिल्म पता है, उसमें भी मेन जो फिल्म थी वो क्या क्या नाम था उसका, फुकरे फुकरे एक पहली पार्ट जो आई थी 2014 के करीब, मैंने बस वो देखी थी। उसमें मुझे पता है इसका रोल क्या था, आपको भी पता होगा इसका क्या रोल था। उसके अलावा मुझे मुझे तो आइडिया भी नहीं है क्योंकि कौन सी तो कितनी फिल्में बनाई है, मतलब आप हाथ पे भी नहीं गिन सकते इतनी तो इनका ऐसा तो फिल्मोग्राफी है। लाइक दिस इज देयर आर्ट, दिस इज द लेवल ऑफ एक्टिंग दैट दे एक्चुअली नो। एक्टिंग के अलावा सब कुछ आ रहा है, वो बात अलग है। ये है भाइयों, ये देख लें। और इसमें शर्म की बात पता है क्या है, मैं तो सिर्फ शर्म की बात ही बोलूंगा बड़ी ज्यादा, कि एक स्टेज पे जहां पर इस तरीके से एक्टर जो हैं एक्ट्रेस हैं वो आके ये बातें कर रही हैं, ठीक है उनका ओपिनियन हो सकता है, दे डोंट लाइक एक्चुअली लाइक मैन, दिस इज ऑल्सो वेरी मच फाइन, और मे बी दे डोंट रेजोनेट विद अ लॉट ऑफ द इश्यूज, अलग ओपिनियन है, फाइन। एक महिला बोल रही हैं दूसरे एंड पे, ये भी एक अच्छी चीज देखने को मिलती है। बट मेरे को जो अभी भी एक चीज खाती है वो ये है कि कोई भी आदमी इतने फट्टू किस्म के हैं, इनके खुद के बैकबोन नहीं कि खड़ा होकर कोई ये तो बोल दे कि यस शी इज सेइंग राइट। मतलब मुझे मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा स्पेस में भी मैंने देखा है, इफ यू एज अ मैन यू कैन नॉट स्पीक अप ऑन योर ओन इश्यूज तो भाई आपको कोई सीरियसली लेगा नहीं।
इस वीडियो में आपने देखा बहुत सारे बूमर हंस रहे हैं, एक आधा कोई होगा बेचारा जिसने ताली बजाई तो पीछे से थोड़ा वो चेंज तो आया है कि एटलीस्ट दे आर सपोर्टिंग द लेडी आउट देयर। बट मुझे लगता है अगर कोई आदमी बोल रहा होता ना तो उसको अभी तक वो मिसोजिनिस्ट और उस पे क्या जो है एलिगेशन लगा देते वो भी। और अगर आप आदमी होते हुए भी अगर आपको हमेशा हर बार फीमेल एमआरएज और जिनके लिए काफी मन में रिस्पेक्ट और एडमिरेशन है कि एटलीस्ट वो काम कर रही हैं और उनको एक सेंस का बैकलैश भी आता है। बट आप ये सोचिए कि हर बार भाई मतलब आप अपने मुद्दों पे भी खड़े नहीं हो सकते, आपको हर चीज के लिए किसी ना किसी का सपोर्ट चाहिए। तो भैया फिर ऐसे ही होगा, फिर देयर विल बी ग्रिफ्टिंग इन दिस स्पेस एज वेल। बाकी कुछ इनको मैं डेटा और बता देता हूँ, थोड़ा बहुत इंडिया के कंटेक्स्ट में बता देता हूँ। 2024 में एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से 1,70,750 के करीब, 50 के करीब बता रहा हूँ, टोटल सेल्फ डिलीशन केसेस आए थे और उसमें से जो मेन है उसमें मेजॉरिटी इंसिडेंट उन्हीं से थे। दिल्ली का अगर हम जो है केस लें तो 71.5% जितने भी इस तरीके के विक्टिम्स थे इनमें आदमी ही थे। हिस्टोरिकल अगर एनसीआरबी का ट्रेंड भी आप देख लेंगे तो उसमें 70 to 72% जितनी भी इस तरीके की मृत्यु होती है उसमें आदमी होता है और ये फीमेल रेट से ऑलमोस्ट 2.5 से 3 गुना ज्यादा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया का 12 मई का 2026 का भी आर्टिकल है जिसमें ये भी मेंशन कर रखा है। इंडिया लूजेस रफली 3 men फॉर एवरी वुमन टू सेल्फ डिलीशन और इसमें मैरिड मैन का सबसे ज्यादा जो है बड़ा चंक है। एनसीआरबी के डेटा ने रिपीटेडली ये शो करा है दैट सिग्निफिकेंटली मैरिड मैन आउटनंबर मैरिड वुमेन अमंग दी सेल्फ डिलीशन केसेस। और आपको पता है कौन-कौन से उसके रीज़न होते हैं, वो बताने की मुझे लगता नहीं ज़रूरत होगी इतनी ज़्यादा। और जहाँ तक बात हुई डेली वेज अर्नर की भी, उसमें भी आप देख लीजिए सेल्फ डिलीशन के काफ़ी केसेस आते हैं जिसमें से कि ज़्यादातर इनमें से जो हैं आदमी ही होते हैं। फार्मर और एग्रीकल्चरल वर्कर्स की तो मैं बात ही नहीं करता, एनसीआरबी में 10,000 साढ़े 10,000 से भी ज़्यादा फार्म सेक्टर में कल्टीवेटर्स जिसमें 4,673 के करीब हैं, 5913 एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं जिसमें मेजॉरिटी चंक आदमियों का है। वर्क प्लेस इंजरी और ऑक्यूपेशनल रिस्क की बात करूं तो बीएमसी पब्लिक हेल्थ 2026 की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया के अंदर अकाउंट रफली 17% ऑफ वर्ल्ड्स नॉन फेटल ऑक्यूपेशनल इंजरीज। मेजर चंक क्या है? कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड एग्रीकल्चर, जो कि ज्यादातर जिसमें आदमी हैं तो उसके अंदर बहुत बड़ा चंक इनके साथ होता है। डिस्पाइट द फैक्ट कि आज तो चॉइस भी है फिर भी women don't actually want to seek these kind of high risk sectors. They will often go to the other ones जहाँ पे शीशे वाली बिल्डिंग है। और ये जो पूरी बात है कि इसने इसके पूरे जो वीडियो है मैं इसमें और भी डेटा आपको बता सकता हूँ, मतलब डेटा पे मैं आधा क्या 1 घंटे तक बोल सकता हूँ, इतना सारा डेटा है। बट इसका ये है कि आदमी जब खुद नहीं बोलेंगे जब तक हम नहीं। अब भाई आप ये जो लिटरली जितने 3-4 बड़े-बड़े केसेस भी आए या और भी बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें वो लाइव स्ट्रीम पे या सोशल मीडिया पे ऐसे आके बताते हैं कि जी मेरी बीवी ने ऐसा कर दिया या मैं उसके घर वाले मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, मेरे को प्लीज बचा लो, प्लीज ये कर दो, वो कर दो, बचाओ, रेस्क्यू करो, मतलब बेसिकली। तो क्या वो नहीं है? मतलब आर दे नॉट एक्सप्रेसिंग इमोशन इन दैट फॉर्मेट? मतलब क्या चाहते हैं कि इमोशन एक्सप्रेस करने का क्या मतलब होता है? मतलब या तो ये कोई लिस्ट निकाल दे कि भैया आपको ऐसे इमोशन एक्सप्रेस करोगे तो ही हम आपको मानेंगे, अदरवाइज हम आपको नहीं मान रहे। तो बेसिकली द थिंग इज जो डिवाइड है ना, जो आप कह सकते हैं जेंडर डिवाइड कह लीजिए, जेंडर वॉर कुछ लोग उसे बोलते हैं, अ, वो उस लेवल पे जा चुकी है जहां इवन इफ मेन ट्राई टू कट दी गैप या उस गैप को खत्म भी करना चाहें तो ये सामने वाले अपने उस एंड से उसे खत्म होने ही नहीं देना चाहते, बिकॉज फॉर देम एम्पैथी इज द लास्ट थिंग। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये आप इन किस तरह की वीडियोस में से भरमार हैं मतलब ऐसी वीडियोस की। अभी एक एक्ट्रेस भी, उसके ऊपर भी एक नई वीडियो लाऊंगा मैं दूसरी, जिन्होंने बोला कि जी मैंने एक फेक एलिगेशन टाइप की लगा दी थी बिकॉज आई मतलब मेरे साथ मुझे ऐसा लगा तो मैंने फिर वो केस डाल दिया और वो, और उस पर भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा चल रही है। नाम नहीं लूंगा बट आप समझदार हैं। तो इफ दिस इज द लेवल ऑफ एम्पैथी कि आपने किसी के जीवन को खराब कर दिया और उसके बाद भी यू हैव दिस कैजुअल बिहेवियर, या फिर किसी के साथ इतनी सारी बुरी चीज़ें हुई और उसके बाद भी आपका ऐसा कैजुअल बिहेवियर होता है, तो आई डोंट नो मैन, लाइक मतलब हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी। और ये उन बहुत सारे न्यूट्रल क्रिएटर जो हर बात में ग्रिफ्टिंग करते हैं उनके मुंह पे भी तमाचा भी है ये वीडियो, कि वो जो हर बात न्यूट्रलिटी की करते हैं ना कि नहीं सबको लाओ, सबका साथ, सबका विकास। तो भाई आप ये भी फिर चीज़ देख लीजिए क्योंकि यहाँ तो न्यूट्रलिटी नज़र आती नहीं है। आई एम ग्लैड कि एटलीस्ट जो ये मैडम है जिन्होंने ये डेटा बताया, सीधा सीधा से काउंटर करा, वो डेटा बताया, शी वाज वेरी वेल आर्टिकुलेटेड। बट मेरे को अभी भी ये लगता है कि आदमी कहाँ है इसमें फिर? भाई जिसके साथ हो रहा है अगर वही नहीं बोल रहा है और ऐसे आंटी को या किसी महिला को आके बोलना पड़ रहा है, विच इज गुड थिंग, ठीक है, मतलब एटलीस्ट वहाँ उस साइड में एम्पैथी है। बट फिर आदमी कहाँ है? क्या आदमी कहाँ पे बिजी है फिर? ये क्या ये लोनली फैंस पे बिजी हैं, या ये कहाँ बिजी हैं? ये दबदब में करने में बिजी हैं, या ये फालतू की दूसरी और पॉलिटिकल पार्टियां बनाने में और वहाँ पर पॉलिटिक्स में बिजी हैं, या अपने बातों में ज़्यादा बिजी हैं?
बिकॉज लास्ट टाइम मैंने सॉ सम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, आजकल ये बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, लोगों का खुद का पॉलिटिकल इंक्लिनेशन होता है कि नहीं जी हम ये बनेंगे, हम वो बनेंगे, हम मतलब दुनिया भर के इंसेक्ट बनेंगे। बट आई एम जस्ट आस्किंग, भैया वो वाले तो बोल रहे 50% तो वो तो रिजर्वेशन स्टेट टू वुमेन दे देंगे, और आप सबसे ज़्यादा वहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं और वो सबसे ज़्यादा वहाँ पर आप जो है प्रोटेस्ट का पार्ट बन रहे हैं। खैर, ये सारी बातें दोस्तों काफ़ी फॉरबिडन रेड पिल वाली हो जाती हैं। समझदार समझ जाएंगे, बाकी कुछ लोग हमेशा चिढ़ते रहते हैं, उनको ये चीज़ें समझ में आने नहीं वाली हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाइप कर सकते हैं। आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। एक और अनाउंसमेंट दोस्तों, मेरा जो चैनल है वो किक पर भी आ चुका है, लाइव स्ट्रीम सब किक पर भी हुआ करेंगी। एडिटर साहब किक वाला जो लिंक है वो चैनल पे लगा दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में भी पिन कर देंगे उसको। एंड धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई। एक और ऐसे इंटेलेक्चुअल हैं, उनके ऊपर भी मैंने रिएक्शन करा था कुछ समय पहले, उस वीडियो को इधर ही उधर लगा देंगे, उसे भी जरूर चेकआउट कीजिएगा। धन्यवाद।